Hello boys and girls, in this lecture we will be covering some topics of the chapter demand. We will be covering every topic in great detail. The lecture is important for all the students who encounters with the chapter demand in economics irrespective of their class, board, etc. This is the continuation of the second part of the last class, and the lecture will be conducted in Hindi for the convenience of all the students. Let's begin. So, we were talking about types of demand, where in the previous lecture we have discussed income demand. Here is the second type of demand, that is cross demand. If the demand for a commodity depends on the price of a related commodity, it is called cross demand. इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु का डिमांड दूसरे वस्तुओं के प्राइस पे निर्भर करता है तो उसको हम लोग क्रॉस डिमांड कहते हैं. क्या कहें? किसी वस्तु का डिमांड अगर दूसरी वस्तु यानी रिलेटेड वस्तुओं के प्राइस पर निर्भर करता है तो उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं. क्रॉस डिमांड जनरली दो प्रकार के होते हैं. क्रॉस डिमांड पहला अराइज होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से और दूसरा अराइज होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो दो गुड्स जिन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाए किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. गाड़ी और पेट्रोल. अगर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी और अगर गाड़ी ना हो तो पेट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं. तो इन दो चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं. क्रॉस डिमांड इन दोनों का नेगेटिव होता है. इसका मतलब अगर पेट्रोल का प्राइस हाइक करता है यानी बढ़ता है तो मेरा कार का डिमांड जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से कार हाई मेंटेनेंस गुड हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग उसका डिमांड कम कर देंगे. जबकि अगर पेट्रोल का प्राइस गिरता है तो लोग कार का डिमांड बढ़ा देंगे. तो हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है और जिसके वजह से जो डिमांड अराइज होता है, जो क्रॉस डिमांड अराइज होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. क्रॉस डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड होता है यानी नेगेटिव होती है ये दोनों चीज. ये डिमांड नेगेटिव होती है. वही जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को देखें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक के बदले में दूसरे का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी. अगर हम देखें तो एक इंसान या तो चाय पीता है या कॉफ़ी. दोनों एक साथ कंज्यूम नहीं किया जाता है और दोनों में से किसी एक ही को एक वक्त पे कंज्यूम किया जा सकता है. तो एक रैशनल कंज्यूमर जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता हो वो इन दोनों में से वही कमोडिटी का इस्तेमाल करेगा जो दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती पड़ेगी. यानी कि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है तो लोग टी पीना छोड़ देंगे और कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह डिमांड फॉर कॉफ़ी भी बढ़ जाएगा. वैसे ही अगर प्राइस ऑफ टी गिर जाता है तो लोग कॉफ़ी छोड़कर वापस टी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कॉफ़ी का डिमांड भी घट जाएगा. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जो क्रॉस डिमांड होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा.
पॉजिटिवली स्लोप्ड कहने का मतलब एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और एक घटने से दूसरा भी घट जाएगा।